फरहान फरहान नाम मेरा फरहान जी। फरहान जी, जिस तरीके से ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जो कोर्ट का फैसला आया है कि सर्वे होगा, किस तरीके से देखते हैं कि सर्वे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, अगर किसी को डाउट है तो होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए ताजमहल के ऊपर क्या विवाद खड़ा किया था और कोर्ट ने कितनी बड़ी तगड़ी फटकार लेकिन जब लगाई। सर्वे करने की टीम गई तो उसका विरोध किया गया, क्यों विरोध किया गया? वो गलत है, मैं मानता हूँ उस चीज को। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देखिए, ताजमहल के ऊपर जो विवाद खड़ा किया गया था उसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा, जाइए पहले फैक्ट के पढ़ के आइए। अगर हर कोई दरवाजा खुलवाएगा तो क्या रह जाएगा कहने का। व्यापी मस्जिद को लेकर तो ऐसा नहीं है ना, वो तो कभी विरोध किया जाएगा। विरोध देखो, अगर कोई चीज सही है तो उसको सही बात को कहना चाहिए। अगर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद में वाकई में ही मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया, सॉरी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो उसकी पूरी फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये हो गई है इस देश के अंदर, हर बात पे विरोध किया जाता। अच्छी बात है लेकिन फैक्ट है कहाँ? ताजमहल के ऊपर इन्होंने विवाद खड़ा किया लेकिन फैक्ट है कहाँ? लेकिन जब टीम जाती है इसका सर्वे करने के लिए तो लोग आ जाते हैं कि हम सर्वे नहीं होने देंगे, क्या वजह है? वो गलत है। पुलिस फोर्स को उन लोगों को रोकना चाहिए। पुलिस कानून, क्या देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है? बिल्कुल है, क्यों नहीं। हर कोई देश के कानून को मानेगा, चाहे कोई मुस्लिम हो चाहे कोई, हर कोई देश का कानून मानेगा। अगर कोई नहीं मानेगा तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि कोई भी विरोध करने से पहले सबसे आपको फैक्ट पे फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, और कोई बात नहीं है। हिमाचल और मुस्लिम नेता हो, मुस्लिम लोग इसका विरोध करते हैं, उनको किस तरीके से जवाब देना चाहोगे? उस हिसाब से अगर कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। और कोई पुलिस अगर कोर्ट अपनी फैक्ट को बात रखती है तो उसको पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से हिंदू लोग उस फैक्ट को पढ़ के चुप बैठ जाते, उसी तरीके से मुस्लिम को उस फैक्ट को पढ़ करके उस पर विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि इस देश में कानून चलेगा, शरिया लॉ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, लेकिन कुछ लोग शरिया कानून को ही मानते हैं कि हम अपने धर्म के अनुसार चलेंगे। शरिया कानून गलत है। शरिया कानून भारत में नहीं है, भारत में लोकतंत्र एक देश है। अच्छा ये बताइए, आप मुस्लिम होने के नाते शरिया कानून को मानते हैं कि देश में इस तरीके का कानून चलना चाहिए? पहली बात मैं क्लियर कर दूं, बेशक मेरा नाम फरहान है लेकिन मेरे लिए सबसे पहले इंसानियत है। पहले सबसे देश, पहले इंसानियत फिर देश, बाद में धर्म। अगर कोई हिंदू हो मुसलमान हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है फैक्ट और तथ्य से। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर कुछ मुस्लिम लोग उस चीज का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है वो गलत है। पहले आप चीज को पढ़ो, उसके बाद उस पर फॉलो करो, वरना पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या? अगर आप पढ़ रहे हो तो फैक्ट को पढ़ो। लेकिन दिक्कत इस देश में यही हो गया, हर कोई विरोध करता है। विरोध करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत है आप फैक्ट के साथ बात लो। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ ताजमहल के ऊपर, क्योंकि ताजमहल पे जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ लेकिन आखिर में क्या निकला? कुछ भी नहीं। खुश तो ये लोग तो शांत हो गए ना, जो इसको कह रहे थे कि वही मैं कह रहा हूँ। तो लेकिन आप तो कह रहे हैं कि मैं इंसानियत को मानता हूँ, लेकिन आपके धर्म के लोग अड़ जाते हैं कि हम तो मानेंगे नहीं, हमारा तो शरिया कानून। मेरे धर्म के लोग नहीं है, वो जिसके भी होंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब फैक्ट पे बात करो। कोई भी इंसान हो फैक्ट पे बात करो। अगर एक हिंदू फैक्ट को मान रहा है, हर चीज को मान रहा है, लेकिन एक मुस्लिम को भी फैक्ट पे फोकस कर लेना चाहिए। सीधी सी बात ये है, उससे फर्क नहीं पड़ता चाहे आप शोभा यात्रा निकालो, कुछ भी निकालो। लेकिन सवाल ये है कि कोई अगर कानून है तो कानून को फॉलो किया जाए। आपने शोभा यात्रा का जिक्र किया, देखा होगा जहांगीरपुरी में जो पत्थरबाजी हुई, फिर जहां अतिक्रमण करने के लिए बुलडोजर चलता है तो लोग पत्थरबाजी कर देते हैं, क्या वजह है? वो गलत है। वो ये बौखलाहट कि हमारे घर पे क्यों चला। सबसे पहले आपको पेपर्स को देखना चाहिए। मसलन जैसे मेरा घर है, अगर मेरा घर गैर कानूनी बना है तो तोड़ने का सरकार को पूरा हक है। लेकिन उसके बाद अगर मेरे पे कागज हैं और उसके बाद भी सरकार मेरे मकान को तोड़ रही है। जहांगीरपुरी में भी ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें एक हिंदू की दुकान तोड़ी गई, उसके पास पूरे पेपर्स मौजूद थे, उसके बाद भी उसकी दुकान को तोड़ दिया गया। तो आप बताइए गलत किया सही किया? ऐसे बहुत सारे मकान थे जिसके अंदर, मैं फिर भी ये बात कह रहा हूँ, मैं सही के साथ हूँ, गलत होता, सही होता। बुलडोजर को भी धर्म का रूप दे दिया गया कि मुसलमानों पे चल जाता है बुलडोजर, हिंदू की दुकान नहीं देखता। लेकिन जहांगीरपुरी में हमने देखा हिंदुओं पे चला, कह रहे हैं कि मुसलमान पे चलता है। वो उनकी मानसिकता का पार्ट है, लेकिन आपको फैक्ट पे देखना चाहिए। किसी भी चीज को जांचने परखने से पहले फैक्ट पे काम करो, उसके बाद की चीजें। क्योंकि बहुत आसान होता है इजिली किसी भी चीज को रिलीजन से जोड़ देना, क्योंकि रिलीजन में तर्क तो होता नहीं है, आस्था पे सारा चलता है, जो भी है। लेकिन कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि अगर इस देश में कानून है तो कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा तो पड़ेगा। चलना पड़ेगा। क्या नाम हो गया सर आपका? पवन। पवन जी, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर
कोर्ट का फैसला आ गया कि सर्वे होगा चाहे किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, देखो सर्वे होना चाहिए और जो फैक्ट निकले उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। लेकिन विरोध कर रहे थे लोग इसका पहले तो। अरेस्ट डालो ना यार, उनको उठाओ जो विरोध कर रहा है, किसी भी कम्युनिटी का बंदा हो। क्या वजह है, विरोध किस बात का है? बड़ा भाई जो विरोध होता है, देखो इनमें पार्टी से रिलेटेड बंदे हो, तो अगर कोई बंदा किसी बात का विरोध कर रहा है तो आप उसकी पहले कानूनी कार्रवाई करवाओ। अगर कोई बंदा विरोध करता है तो उसको उठा के जेल में डालो। हाँ लेकिन बिल्कुल। कह रहे हैं हमारी मस्जिद है, हम इसको टूटने नहीं देंगे। क्या रखा है यार मंदिर मस्जिदों में बेफालतू की बातें। बड़ा भाई मैं तो बिल्कुल नास्तिक हूँ, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, ना मैं भगवान को मानता हूँ ना मैं लोगों क्यों नहीं मानते? इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। ये जो लोगों ने बनाया ना हिंदू मुस्लिम, ये सबसे बड़ा जाहिलपन है। बड़ा भाई मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, वहाँ पे 5 बंदे मुसलमान के काम करते हैं, मैं अकेला हिंदू को काम करता हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि मतलब उन्होंने मेरे साथ कोई वो है। लेकिन जहांगीरपुरी में तो हो जाता है। भाई जहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे बंदों की मानसिकता है ना, हर जगह की मानसिकता सेम नहीं है। मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरनगर में कितना दंगा हुआ था हमारे गाँव के अंदर। सूजड़ू गाँव में एक भी ना हिंदू मरा ना मुसलमान मरा, वहाँ पे पहले से लोग मिलजुल के रह रहे। तो ऐसे कुछ नहीं बड़ा भाई, नहीं बोल सकते हो। हर धर्म में कुछ लोग गलत होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, किसी भी धर्म को आप पर्टिकुलर नहीं लोग एक धर्म के लोग पत्थरबाजी कर देते हैं पुलिस पे। जिस धर्म के लोग पत्थरबाजी करते हैं उनको उठा के जेल में डालो ना। आप धर्म को नहीं बोल सकते, उसमें कुछ लोग होते हैं, उसमें कुछ लोग होते हैं, हो सकते वो पैसे दे के लाए गए हो या मुझे टोपी पहना के। पुलिस कार्रवाई करती है तो कहते हैं कि मुसलमानों को मार दिया, मुसलमानों पे लाठी चार्ज कर दिया। प्रशासन क्या है, संविधान के अकॉर्डिंग आप उसको अरेस्ट डालो, कोई नहीं बोलेगा। बोलने वाले तो मोदी जी को गाली देते हैं, ऐसे बोलने से क्या फर्क पड़ता है। आप उसको जेल में डालो, जो गलत कर रहा है जेल में डालो, ऐसे कुछ नहीं है। तो मतलब सर्वे होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, होना चाहिए। आपसे अब चर्चा करेंगे किस तरीके से देखते हैं सर्वे हो रहा है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आपकी क्या राय है कि विरोध होना चाहिए क्या? नहीं, विरोध नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। जो अब सर्वे जरूर होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं हम सर्वे होने नहीं देंगे। अगर जो लोग सर्वे के लिए मना कर रहे हैं उनको फैक्ट पे बात करना चाहिए। और सबसे पहले बात वहाँ पर जो पुलिस जो भी शासन प्रशासन के लोग लगाए हुए हैं उनको उन लोगों को बड़ी ताकत से रोकना चाहिए। आपकी क्या राय है सर, सर्वे को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आपकी क्या राय है कि विरोध होना चाहिए कि देश में? जब कोर्ट ने कह दिया कि सर्वे होगा तो इसका विरोध किस बात का? विरोध नहीं होना चाहिए। मंदिर था वहाँ मंदिर बनना चाहिए। मंदिर था, मंदिर बनना चाहिए। इन कह रहे हैं मस्जिद है हमारी, हम सालों से वहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। वो मंदिर था वहाँ पे और मंदिर ही बनेगा वहाँ पे। अच्छा, मंदिर बनेगा? हाँ बनेगा। क्या समय आ चुका है मंदिर बनने? हाँ, अगर नहीं आया है तो आ जाएगा, लेकिन समय आ चुका है, मंदिर बनेगा वहाँ पे। अच्छा हाँ, तो क्या योगी राज में बनेगा मंदिर? योगी राज में बनेगा मंदिर। या जो लोग कहते थे कि हम बनने नहीं देंगे मंदिर? नहीं नहीं, वो बनेगा। यूपी की जनता जाएगी ना बनवाने, साथ में मंदिर बनेगा वहाँ पे। मंदिर था, मंदिर की जगह है तो मंदिर बनेगा। वो मस्जिद थी नहीं वहाँ पे, वो तो कह रहे हैं कि मस्जिद है हमारी, नमाज पढ़ते आए हैं वहाँ। वो बीच में कुछ हो गया। वो मस्जिद पे वो नमाज पढ़ते थे या कुछ भी करते थे, लेकिन वो मंदिर है वहाँ पे, वो मंदिर की जगह है तो मंदिर बनेगा। योगी राज में बनेगा। योगी राज में बनेगा? हाँ, योगी राज। लोग इसका विरोध करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, अभी विरोध करेंगे वो प्रशासन रोकेगा ना उन्हें। तो क्या डर है, क्या योगी जी का डर है क्या? यूपी में योगी जी का डर है, यूपी में विरोध नहीं कर सकते? नहीं, योगी जी मंदिर बनवाएंगे, बनाएंगे। तो समय है, अब समय है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि जैसे 92 में मस्जिद को तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद को, अब समय आ चुका है, ज्ञानव्यापी का समय आ चुका है। क्या लगता है, टूटने वाली है मस्जिद? हाँ, मस्जिद टूटेगी, मंदिर बनेगा। क्या नाम है आपका सर? रोहित गुर्जर। रोहित जी, किस तरीके से देखते हैं सर्वे हो रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद का, पता लगाया जा रहा है कि मंदिर है मस्जिद है, क्या विचार है इस पर आपके? नहीं, जो होगा वो बनाया जाएगा, पता लगाया जाएगा। हाँ, पता लगाया जाएगा मतलब। हाँ, लेकिन कुछ लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध करने से क्या होगा, वो तो जो होगा वही होगा। तो मंदिर है मस्जिद है, ये बताइए क्या बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए मस्जिद? नहीं, हम तो ये नहीं कहते कि मंदिर बने या मस्जिद, जो हो, अगर मस्जिद पहले से थी तो रहने दीजिए, अच्छा, और मंदिर है तो मंदिर बनाए। मुस्लिम समुदाय के लोग तो कह रहे हैं कि मस्जिद थी वहाँ पे, तो फिर हिंदू समुदाय के लोग कह रहे हैं मंदिर है। हाँ। उसमें क्या है, लेकिन जो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वही होगा। अच्छा, कोर्ट जब जाता है, कोर्ट कहता है कि सर्वे करना चाहिए, तो इसका विरोध कर देते हैं, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, विरोध कुछ नहीं कर पाएंगे। जब प्रशासन अपना काम करेगा तो विरोध नहीं कर पाएगा कोई विरोध नहीं होगा। नहीं, योगी जी की सरकार है, कोई विरोध नहीं कर। अच्छा, हाँ, तो मतलब समय आ चुका है कि टूट के हाँ, मंदिर बनेगा वहाँ पे, समय आ चुका है, मंदिर बनेगा। बनेगा। अच्छा, हाँ, तो टूटेगी मस्जिद? मस्जिद टूटेगी। या विवाद होगा यूपी में फिर से? नहीं होगा विवाद।
तो क्या योगी जी के रहते विवाद नहीं होगा? नहीं, योगी जी नहीं कह रहे थे। इतने दिनों से तो 850 शोभा यात्रों में बीच में कोई भी विवाद नहीं हुआ, जबकि पूरे देश में सब जगह पत्थरबाजी हुई थी। योगी ही एक उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां पर 850 शोभा यात्रों में किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। जी, तो मतलब योगी जी के अनुसार योगी जी जब यूपी में हैं तो ज्ञान व्यापी मस्जिद का फैसला भी जल्दी से जल्दी आए। बहुत ही जल्दी फैसला आने वाला है। सर्वे की टीम अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सबमिट करने के बाद उस पर कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद फिर मथुरा की बारी होगी। उसके बाद फिर मथुरा की बारी होगी। उसका भी विरोध करने लगे लोग तो फिर यूपी में अब शायद ही कुछ लोग हैं जो विरोध करने हैं, वरना सबको पता है कि योगी जी का डंडा कैसे चलता है। अच्छा, योगी जी का डंडा चलता है मतलब यूपी में? हाँ जी। अच्छा, तो देख सकते हैं ये जनता की राय थी कि किस तरीके से सर्वे होना चाहिए और जो भी फैसला है उसको मानना चाहिए। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये देखना जरूरी है कि कोर्ट के फैसले को मानना हमारे देश में जरूरी है। उनका अपना कोई कानून नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा।